10 लक्षण पर्व का छठा दिन उत्तम संयम धर्म। यह केवल त्याग नहीं बल्कि आत्म बल का वास्तविक स्वरूप और जीवन में इच्छाओं पर विजय का मंत्र है। ऐसे ही गुणों को आत्मसात करने हेतु गुजरात राज्य के सिद्ध क्षेत्र पावागढ़ स्थित श्री पावागढ़ दिगंबर जैन मंदिर में, जहां परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती प्रथमाचार्य श्री 108 शांति सागर जी महाराज एवं परम पूज्य आचार्य श्री 108 रयड़ सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से 28 अगस्त से 7 सितंबर तक पर्युषण पर्व महामहोत्सव का भव्य आयोजन किया जा रहा है। परम पूज्य कोमल हृदयी खानदेश के प्रथमाचार्य श्री 108 मयंक सागर जी महाराज सत्संग 9 पिच्छी के पावन सानिध्य में चल रहे इस 10 दिवसीय कार्यक्रम में देश भर से पधारे जैन अनुयायियों ने छठे दिन उत्तम संयम धर्म का पालन करते हुए अपने जीवन में इसे धारण करने का प्रण लिया। इस 10 दिवसीय कार्यक्रम के छठवें दिन यानी 2 सितंबर के दिन की शुरुआत प्रभु आराधना के साथ हुई, जहां पुण्यशाली श्रावक श्राविकाओं ने भक्ति भाव के साथ प्रभु को अर्घ सहित फल पुष्प आदि अर्पित किए। के पंचामृत अभिषेक शांति का अर्घ्यम निरूपामि ते स्वाहा। चल चामर चारु शोभाम विभ्राजते तव वपोकल धौत कांताम उद्दच्च शंख शुचि निर्झरवारि धारा मुच्चे सटम सुरगिरे निवशात कौंभ। ओम ह्रीं श्री प्रात्यात्मने चौर्दे स्थापयामि स्वाहा। तुभ्यं नमः श्री भुवनार्ति हराय नाथ तुभ्यं नमः क्षुतिदलामल भूषणाय तुभ्यं नमो जिनभवो दधिशोषणाय इति अर्चना फलं कुर्विति स्वाहा। अर्घ आदि अर्पित करने के पश्चात जिनेंद्र भक्तों ने मंत्रोच्चारण के मध्य विधि पूर्वक विधान के अर्घ समर्पित कर पुण्य संचय किया। स्वस्ति स्वस्ति श्री सीता वास श्री विमल स्वस्ति स्वस्ति श्री अनंत श्री धर्म स्वस्ति स्वस्ति के चरण शरण धारा श्री कोंत स्वस्ति स्वस्ति श्री अनंत श्री ओम ह्रीं श्री हरत सिद्धाचार्य उपाध्याय सर्वसाधु जिन धर्म जिनागम जिन चैत चैतालय नव देवता समूह अत्र उत्तर उत्तर सहो षटति आह्वाननम जय हो। अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठठ स्थापनम जय हो। अत्र मम सन्निहितो भवो षट सन्निधिकरणम जय हो। यशवास दसो दिशा के मारवन भायो रे भवाताप निवार मार जियरा भवाताप निवार मार जियरा 10 लक्षण पूज। ओम ह्रीं उत्तम समाधि 10 लक्षण धर्मांगाय नमः। संसार ताप विनाशनाय चंदनम निरूपामिति स्वाहा। भवाताप निवार मार जियरा भवाताप निवार मार जियरा 10 लक्षण पूजो सदा के मार मन भायो रे भवाताप निवार मार जियरा भवाताप निवार मार 10 लक्षण पूजो सदा के मार। इसी क्रम में श्रद्धालुओं ने मंडल जी की प्रदक्षिणा करते हुए श्रद्धा भाव से प्रभु की मंगल आरती भी की। साधु 28 गुणों को धरे सदा निज आत्मा की साधना से चुचन हो सदा। ये पंच परम देव सदा वंद्य हमारे संसार विषम सुख से हमको भी उबारे। अब रोग दूर कर वे मुक्ति कांत बनेंगे। पंखीडा हो पंखीडा पंखीडा हो पंखीडा नाना भेद ज्ञान सब बासे नाना भेद ज्ञान सब बासे उत्तम अर्जव कपट मिटावे दुर्गति त्यागी सुगति उपजावे उत्तम सत्य वचन मुख बोले सो प्राणी संसार न डोले उत्तम शौच लोभ परिहारे संतोषी गुण रतन भंडारी उत्तम संयम पाले ज्ञाता नर भव सफल करे ले साता उत्तम तप निर्वांछित पाले सोनर कर्म शत्रु को टाले उत्तम त्याग करे जो कोई भोग भूमि सुर शिव सुख होई उत्तम आकिंचन व्रत धारे परम समाधि
आरती के पश्चात जैन अनुयायियों ने विधान के अंतर्गत मंडल जी पर अर्घ्य सहित श्रीफल समर्पित कर अपने भक्ति भाव प्रकट किए। अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठठ स्थापनाम् अत्र मम सन्निहितो भो भो षट् सन्निधिकरणम् अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठठ स्थापना अत्र मम सन्निहितो भव षट् सन्निधिकरणम् जय हो संयम रतन संभाल संयम रतन संभाल विषय चोर बहु विराट है। उत्तम संयम धर्मांगाय नमः अनर्घ्य पद प्राप्ते अर्घ्यं निरूपयामि स्वाहा। श्रीफल समर्पित करने के बाद पुण्यशाली परिवारों ने पूज्य गुरुवर का पाद प्रक्षालन किया और तत्पश्चात शास्त्र भेंट कर अपने पुण्यों में वृद्धि की। ज्ञान के सागर है इनसे ही जन्नत है। गुरु में संसार समाया उनका है आशीष माया। प्रभु को हमने ना देखा बस इनकी कही है मानी। के गुरुवर तो ज्ञान के सागर है इनसे ही जन्नत है। गुरुवर तो ज्ञान के सागर है इनसे ही जन्नत है। इनसे ही जन्नत है जन्नत है। तार जी डुबाड़ जी जीवार जी के मार जी। तार जी डुबाड़ जी जीवार जी के मार जी। सगड़ू तन सौंपी दीदू गुरुदेव महाराज रे। आप जी के माया मानव डाव जी। सगड़ू तन सौंपी दीदू गुरुदेव महाराज रे। शास्त्र भेंट करने के उपरांत जैन अनुयायियों ने मंडल जी के समक्ष अग्नि में सुगंधित धूप नैवेद्य आदि अर्पित कर मंडल जी की प्रदक्षिणा की। परिधारी है सोचे लोभ संयम पालना है स्व का धर्म। परिधारी सोचे लोभ धर्म संयम पालना है स्व का धर्म। उत्तम तप काटे शत्रु कर्म त्याग धर्म में रहो सब। त्याग धर्म में रहो सब रे। व्यस्त 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 दश धर्म बड़े हैं मस्त मस्त। दश धर्म बड़े हैं मस्त। दश धर्म बड़े हैं मस्त मस्त। तदोपरांत श्रद्धा भाव के साथ जिनेंद्र भक्तों ने पूज्य गुरुवर के समक्ष अर्घ्य अर्पित कर उनका मंगल आशीष प्राप्त किया। गुरुदेवा ओ गुरुदेवा ओ गुरुदेवा ओ गुरुदेवा मारा गुरुदेवा। ओम रूम साक्षात विराजमान खानदेश के प्रथमाचार्य कोमलुद्री आचार्य श्री महेंद्र सागर जी मामचरं कमलाय अनर्घ्य पद प्राप्ते अर्घ्यं निरूपयामि स्वाहा। स्वाहा शत शत वंदन है चरणों का अर्चन है। माता पिता तुम मेरे सच्चे मित्र हमारे। सारी दुनिया छोड़ी आए तेरे द्वारे। माता पिता तुम मेरे सच्चे मित्र हमारे। सारी दुनिया छोड़ी आए तेरे द्वारे। अगली कड़ी में पूज्य गुरुवर की पावन उपस्थिति में संघस्थ संतों ने तत्वार्थ सूत्र के 6ठे अध्याय का गहन विश्लेषण प्रस्तुत किया, जहां उन्होंने श्रावक श्राविकाओं को 12 व्रतों का विस्तृत वर्णन कर मार्गदर्शन प्रदान किया। शील व्रतत्वं च सर्वेषां, यानी जो 7 प्रकार के शील और 5 प्रकार के व्रत। 7 शील कौन से?
श्रावक के 12 व्रत है ना टोटल, तो 7 प्रकार के शील किसे कहा? 3 गुण व्रत और 4 शिक्षा व्रत और 5 व्रत यानी अनुव्रत। इन 12 व्रतों का जो पालन करता है उसे क्या होता है? चारों में से कौन सी भी आयु बंध सकती है। चारों आयु के आश्रयों के कारण होते हैं ये। अगर अच्छे भावों से किए तो अच्छी आयु बंधेगी, और अगर वो करते वक्त भी अगर भाव बिगड़ गए तो इसलिए चारों आयु के आश्रयों के कारण उसको बताया। मरण उद्देश्य स्वशरीर संस्कार त्यागः पंच मनोज्ञेन्द्रिय विषय राग द्वेष वर्जनानि पंच हिंसादिश्विष्णामूत्र पाया हिंसा विश्व ओषविकारि भवेत्वानां च अन्यत्र केवल सम्यक् ज्ञान दर्शन सिद्धत्वेभ्य तदनन्तरम् ऊर्ध्वं गच्छत्या लोकान्तात् पूर्वयोगा संगत्वात् बन्ध विमोयते समुद्रे दशाध्याय परिचिन्ने तत्त्वार्थे पठते सति फलं स्वादुपवासस्य भाषितां मुनिपुङ्गवे तत्त्वार्थसुतकर्तारं वृद्धपिच्छोपलक्षितं वन्दे संजातमुमा स्वामी मुनीश्वरम्। अब जैन अनुयायियों को संघस्थ संत जी की मंगलवाणी श्रवण करने का सुअवसर भी प्राप्त हुआ। ये तो कैसा है, ये तो पोपट पंछी हो गए, ये बोलने में कोई मतलब नहीं। ये तो हमने पूछा और उसका आपने जवाब दिया। अपन प्रत्यक्ष में क्या अमल में लाया, वो आपने को जो अपने 10 धर्म के बारे में जो सोचना है, जो चिंतन ने 10 लक्ष्य पर में करना है, तो वो अपन क्या आत्मसात कर रहे इसीलिए करना है। अपने संयम मालूम हुआ क्या चीज है, आप तीनों ने तुरंत इंद्रिय संयम पर बता दिया। ये तो सबसे बड़ी बात है कि इंद्रिय निरोध, इंद्रिय संयम जब हम अच्छी तरह से करेंगे तो सही मायने में हम संयम पाल सकेंगे। पर उससे पहले व्यवहारिक जो संयम है, असंयम धर्म है, उस पर संयम लाना ये सबसे बड़ी बात है। और व्यवहार में जो सबसे बड़ा संयम आदमी का असंतुलित होता है वो वचनों से होता है। आज अपन उसकी बात करी कि काय वांग मन वचन कर्म। इसी क्रम में श्रावकों को पूज्य गुरुवर की अमृतवाणी श्रवण करने का भी अवसर प्राप्त हुआ, जहां उन्होंने जीवन में उत्तम संयम धर्म की महत्वता का भावपूर्ण वर्णन किया। क्या कामाल तो इतने जैन है ना, तो मैं बोलता एक भी जैन नहीं है। अगर आप रात में पानी पीते तो जैन नहीं, प्याज लहसुन खाते तो जैन नहीं, रात्रि भोजन करते तो जैन नहीं, होटल में खाते तो जैन नहीं, नील पॉलिश लिपस्टिक लगाते तो जैन नहीं। आप ये बोलो कितने जैन हैं? होटल में खाते तो जैन नहीं। बताओ कितने जैन हैं? सिर्फ अब क्या है, हम जैन कुल में जन्मे अभिमान करो रे, हम जैन कुल में जन्मे अभिमान करो रे, अभिमान करो रे गुणगान करो रे, अभिमान करो रे गुणगान करो रे, हम जैन कुल में जन्मे अभिमान करो रे। क्या कहें, हम जैन कुल में जन्मे तो अभिमान तो कोई था, होटल में मत खाओ, रात में मत खाओ, जब शादी होती तो हम रात में खाते पीते डांस करते, वाह कितनी शर्म की बात है ये। विचार कुछ जैन है कि फिर आप जैन है क्या? आप विचार करो, अगर रात में खाते होगे, होटल में खाते हो, शादी में रात में खाते 12-12 बजे तक। हमने देखा 2-4 जगह कि रात को 12 बजे खा रहे, रात में 12-1 बजे सब जैन लोग खा रहे। हमको बड़ा आश्चर्य की शादी में आए हैं और क्षेत्र में थे, तो क्षेत्र में रात में 12 बजे खा रहे। हम रोड की देखिए क्या चली, गड़बड़ी क्या चली, ऊपर से देखा तो सब लोग बड़े लोग रात में खा रहे मस्त। प्रवचन के बाद बैंड बाजों की कर्ण प्रिय ध्वनियों के मध्य श्रद्धालुओं सहित पूज्य गुरुवर मंगल विहार करते हुए मंदिर जी पहुँचे, जहां उन्होंने प्रभु को श्रद्धा पूर्वक नमन वंदन किया। तत्पश्चात जिनेंद्र भक्तों ने प्रभु के समक्ष अग्नि में सुगंधित धूप अर्पित कर अपने पुण्यों में वृद्धि
अगले क्रम में पूज्य गुरुदेव के मार्गदर्शन में भक्तों ने संयम धर्म पर गहन आत्मचिंतन करते हुए सकारात्मक ऊर्जा को ग्रहण किया। 8 कर्मों का लेप चढ़ा हुआ है। इन कर्मों को भगाने के लिए मुझे ध्यान करना अत्यंत आवश्यक है। सामयिक करना, चिंतन करना आदि आदि बातों से मैं अपनी आत्मा को शुद्ध कर सकता हूँ। वही करने का मैं प्रयत्न कर रहा हूँ। आज तक मैंने पर को ही अपना माना। आत्मा का स्वभाव, आत्मा स्वभाव प्रभाव भिन्नम, आत्मा का स्वभाव प्रभाव से बिल्कुल भिन्न है। लेकिन मैंने पर को ही अपना माना, शरीर को ही अपना माना, सबको मैंने अपना माना, इसलिए मैं संसार में भटक रहा था। आज मैं पुरुषन पर्व की शुभ अवसर पर अपनी आत्मा को जान रहा हूँ। आज संयम का दिन है। मैं भगवान संयम को धारण नहीं कर सकता, लेकिन संयमधारी जो जीव हैं, जितने भी महापुरुष हैं, उन सबको मैं बारंबार वंदना करता हूँ कि उनकी जैसी शक्ति मेरे में भी आ जाए। कर्म नाश करने के लिए संयम धारण करना अत्यंत आवश्यक है। कहा है, नो मोक्षा विदाउट दिगंबरी दीक्षा। दशलक्षण महापर्व के इस पावन अवसर पर पूज्य गुरुवरों की उपस्थिति में भक्तों ने उत्तम संयम धर्म मंत्र का जाप करते हुए उत्तम संयम धर्म को अपनाने का प्रण लिया। संध्या काल में जिनेंद्र भक्तों ने बड़े ही श्रद्धा पूर्वक भक्तिमय वातावरण में प्रभु एवं गुरुवर की मंगल आरती कर सर्व कल्याण की भावना भाई। विधि मंगल आरती की